बात बिहार की करते हैं, जहां हर गुजरते दिन के साथ क्राइम का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो बिहार में कम से कम 6 लोगों की हत्या कर दी गई है। पटना में एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई तो एक मैकेनिक पर भी फायरिंग हुई। वहीं सीतामढ़ी में 24 घंटे में हत्या की ये दूसरी घटना है। चाकू मारकर एक किसान की हत्या कर दी गई। सारण की बात करें तो टीचर पर गोली से हमला किया गया, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इसके अलावा वैशाली में दूध कारोबारी को घर में से बुलाकर गोली मारी गई। तो पूर्णिया में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। वहीं समस्तीपुर में भी एक नाबालिग की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मतलब ये कि हर गुजरते दिन के साथ, बीतते वक्त के साथ आपराधिक घटनाएं बिहार में बढ़ती जा रही हैं। एक दिन पहले 24 घंटे में 4 हत्याएं हुई थी तो पिछले 24 घंटे में 6 लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। बिहार का ये जो क्राइम अपडेट है लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार में क्राइम का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। उसमें सबसे ज्यादा वारदातें राजधानी पटना में घटी, यहां से सामने आ रही हैं। पिछले 24 घंटे में सिर्फ पटना में ही गोली मारने की 2 वारदातें सामने आ चुकी हैं। पहली वारदात पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र की है, जहां बाइक मैकेनिक का काम करने वाले युवक को अपराधियों ने गोली मार दी। गोली मैकेनिक के दाहिने पैर में लगी, उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लेकिन वारदात का ये वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। अपराधी किस तरह से बेखौफ हैं, डर का निशान नजर नहीं आ रहा है। कार से गैराज तक पहुंचे और गाली गलौज करते हुए फायरिंग करने लगे। बदमाश ने सिर्फ सरेआम फायरिंग ही नहीं की बल्कि युवक को भर भर के गालियां दी, गोली चला दी। वारदात को अंजाम देकर हथियार लहराते हुए देखिए किस तरह से कार में सवार होकर ये फरार भी हो गए। 30 साल का आलोक पैर में गोली लगने से घायल हो गया, उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। आलोक पटना के करीब गौरीचक थाना क्षेत्र में बाइक रिपेयर की दुकान चलाता है। अब 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पटना में फायरिंग की दूसरी वारदात सुल्तानगंज थाना इलाके में, जहां रविवार को दिन दहाड़े एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली लगने से जितेंद्र कुमार नाम के वकील की मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि जितेंद्र कुमार की हत्या सुल्तानगंज थाने से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर हुई और अपराधी आराम से हथियार लहराते हुए यहां पर भी मौके से फरार हो गए। जितेंद्र कुमार को पीएमसीएच ले जाया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। एक व्यक्ति जिनका नाम जितेंद्र महतो है, उनको गोली मारी गई है और उसके बाद उनको इलाज के लिए पीएमसीएच ले जाया गया। इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। परिवार के द्वारा बताया गया है कि वो रोज़ इसी टाइम पे लगभग यहाँ पे आसपास में कहीं चाय पीने आते थे। आज भी चाय पीने आए थे और वापस लौट रहे थे। इसी क्रम में इनको अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारी गए हैं। कितने अपराध कर्मी हैं इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। हम आसपास के जो सीसीटीवी कैमरा है वो भी खंगाल रहे। बताया जा रहा है कि ये वकील है, हालांकि पिछले 2 साल से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं वकालत। हत्या की घटना हुई है और इसको हम एकदम सीरियसली इसकी जांच कर रहे हैं। हर पहलू से इसकी जांच की जाएगी। सोगी मोड़ के पास एक मैकेनिक का काम करने वाला एक व्यक्ति आलोक कुमार, जिन्हें कुछ व्यक्ति से जो कुछ पैसे को लेकर और अन्य कारणों से कुछ विवाद था। इस क्रम में एक व्यक्ति द्वारा उन पे जो है सो फायरिंग कर दी गई और उन्हें पैर में गोली लगी है। वो अभी इलाजरत है और खतरे से बाहर है। इस संदर्भ में अभियुक्तों की पहचान कर अग्रतर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। बिहार में क्राइम की अगली खबर सीतामढ़ी से है। 24 घंटे में हत्या की 2 वारदातें यहां पर भी हो चुकी हैं। लेटेस्ट मामला डुमरा इलाके का है। खेत में काम करने के दौरान राघव शाह नाम के किसान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या रात में की गई। सुबह हत्या की खबर फैलते ही परिवार में मातम पसर गया। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। घर वालों का दावा है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन पुलिस हत्या के पीछे जमीन का विवाद होने की वजह बता रही है। अगली खबर सारण से, जहां के दरियापुर थाना इलाके में बदमाशों ने एक टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी।
रविवार को अपनी कार से जा रहे संतोष राय और कांग्रेस राय को बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मार दी। गंभीर हालत में दोनों को पटना के पीएमसीएच ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान संतोष राय की मौत हो गई। घटनास्थल से पुलिस को 4 खाली खोखे, 3 जिंदा कारतूस मिले हैं। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और जल्द आरोपियों को पकड़ने का भी पुलिस ने भरोसा दिलाया है। बिहार में पिछले 24 घंटे में हत्या की 6 वारदातें हुई हैं। एक दिन पहले भी 4 लोगों की हत्या बिहार में कर दी गई थी। बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर विपक्ष अब लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है, सवाल पूछ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार चुप है। हाँ, उनके डेप्यूटी जरूर जवाब दे रहे हैं। सम्राट चौधरी मीडिया के सामने आए। सम्राट चौधरी का कहना है कि बिहार में नीतीश बाबू का सुशासन राज है, हत्याएं हो रही हैं, लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है। में सुशासन है, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। अब है क्या कि कुछ विरोधी को सिर्फ ये लगता है कहीं घटना घटी, घटना का कारण भी जानो। खेमका जी का हत्या हुआ,